अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कौन कौन सी विधियां हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन, उसमें अपने जड़ तना पत्ती की बात करें तो वो तो भूल जाओ, ठीक है, वो तो जड़ से भी नहीं करेंगे, पत्ती से भी नहीं करेंगे, मेन तने से करेंगे, ठीक है। अब तने में करने भी कौन कौन सी विधियां होती हैं? सबसे पहले अपने आती है कटिंग, जिसको अपन कलम बोलते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है वानस्पतिक विधि के अंदर कलम से पौधे तैयार करना, सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना होता है। कलम लगाने के दो टाइम होते हैं, तो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट, या दूसरा बारिश का जून जुलाई अगस्त का अपना टाइम बढ़िया होता है। कुछ नहीं करना होता है, पौधे से कटिंग लेनी होती है, जमीन में लगा देनी होती है और अपने आप पौधा तैयार हो जाता है। अब उसकी बात करेंगे कि इसमें कटिंग लेते हैं तो भी किस किस पौधे में कटिंग सक्सेस है, किस में नहीं है, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि भाई जनरली किसकी भी कटिंग लगा दो, आड़ू की कटिंग लगा दो, नीम की लगा दो, सबकी नहीं चलेगी। सबका ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है कि भाई किस किस पौधे में कटिंग का रिस्पॉन्स बढ़िया है, उसी का होगा, सबका नहीं होगा। जैसे अपने कल परसों फालसे की कटिंग लगाई थी ना, लगा रखी है नर्सरी में, आपने पिछली बार से लगाई थी ना, तो उसमें क्या है, सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है, ठीक है। वो फालसा बीज से ज्यादा होता है, कटिंग से भी होता है, लेकिन सक्सेस रेट कम होता है उसका। तो जैसे फलदार पौधों में अपन बात करें तो अपने सबसे बढ़िया कटिंग का रिस्पॉन्स होता है अनार का आता है। किसका आता है? अनार तो लगभग आप देखते हो सब अपने आसपास कटिंग से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? कटिंग से। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। जनवरी के अंदर इसकी कटिंग लेनी होती है, जिसमें डोरमेंट होता है पौधा, जनवरी के अंदर पौधे की कटिंग कर दो, जो भी कटिंग निकलेंगी उसको नर्सरी के अंदर लगा दो, नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अब कटिंग लेने से के समय उसके भी कई सिद्धांत होते हैं, कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए, जड़ें कैसे लगाएं, किस प्रकार कटिंग लगाएं। तो सबसे पहले जब आपको कटिंग लगानी है तो कटिंग की आपने को उसको साइज देखनी है, साइज और शेप क्या देखनी है, कम से कम पेंसिल आकार की तो हो ही एटलीस्ट, उससे कम होगी, यानी कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी नई नहीं होनी चाहिए, करीब 6 मंथ ओल्ड शूट तो हो, है ना। पेंसिल जितनी थोड़ी मोटी होगी तो भी चलेगी, उंगली जितनी मोटी भी, लेकिन पेंसिल से ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा पतली होगी तो फिर उसमें जड़ें नहीं निकलेंगी। पहला तो ये देखना है, ठीक है, ज्यादा नई नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी मोटी होगी उसमें भी नहीं चलेगी, ठीक है। मीडियम साइज की सी होगी, पेंसिल साइज की, एटलीस्ट पेंसिल साइज की हो, उंगली जितनी होगी, अंगूठी जितनी होगी तो भी चल जाएगी, कम से कम पेंसिल जितनी हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अपन देखते हैं लेंथ, लंबाई देखनी होती है उसकी कटिंग की, लंबाई कितनी लेनी होती है, इसमें ना कि इतना बड़ा लट गाड़ दिया जमीन में, है ना। लंबाई उसकी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? हाँ। अब उस 10 से 15 सेंटीमीटर में अपने को पहले ये देखना है, अब मान उसको आपको ये देखना है उसमें 4 से 6 नोड हो, क्या हो, इसको गांठें बोलते हैं अपन, करीब 4 से 6, यानी करीब कम से कम 4 गांठें तो उसमें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 उसमें गांठ होनी चाहिए। अब वो 4 गांठ मान लो 10 सेंटीमीटर में नहीं हो रही है तो 20 में हो रही है, तो आपको 20 लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि 10 सेंटीमीटर के अंदर 4 गांठें, हो सकता नहीं है उसमें 2 ही गांठें हो तो नहीं चलेगा काम। तो आपको क्या क्या करना है, गांठ देखने, गांठ समझते हो ना, जो जॉइंट सा होता है इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है, नोड बोलते हैं, ठीक है। जहां से शाखा निकलती है, पत्ती निकलती है, तो उसको आपको देखना है 4 से 6 गांठें होनी चाहिए, 4 एटलीस्ट होनी चाहिए। उन 4 के अंदर से जैसे मान लो आपकी ये कटिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसकी कटिंग करनी है अपने को। तो कटिंग करने के भी तरीके होते हैं, इससे सिंपल ऐसे नहीं कि कहीं से भी काटी लगा दी लग जाएगा ना, नहीं लगेगी। उसके अंदर आपको बेस्ट तरीका होता है, जो नीचे का नोड होता है ना, तो नीचे की गांठ होती है, उसके तो जस्ट नीचे से काटना है। कहां से काटना है? जस्ट नीचे से सीधा कट काटना है, यानी कि यहीं से तो जड़ निकलेंगी, इस गांठ से जड़ निकलेंगी, ठीक है। जैसे मान लो अपनी दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी मान लो यहाँ है, तो ऊपर से काटेंगे, ऊपर वाला कट आपको सीधा नहीं काटना है, कम से कम 30 से 45 डिग्री एंगल पे काटना है, इस प्रकार। नीचे का कट एकदम शार्प काटना है, उसमें यहाँ पे गांठ होनी चाहिए, ऊपर वाले में थोड़ी सी गांठ से ऊपर काटना है। क्या काटना है? ऊपर काटना है, यानी जो गांठ होती है ना, जैसे मान लो आंगली में जोड़ बनी होती है, ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर 2-3 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है, तिरछा काटना है,
ठीक है। अब तिरछा क्यों काटना है, ऊपर से क्यों काटते हैं, इनके पीछे भी रीजन है। तिरछा काटने के पीछे रीजन है क्योंकि कटिंग अपन साधारणतः बारिश के टाइम पे लगाते हैं, तो सीधा आप काटोगे तो उसमें बारिश की कोई बूंद ठहर जाएगी, बारिश की बूंद ठहर जाएगी तो पानी वहाँ पे सड़न शुरू हो जाएगी, सड़न शुरू होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई फंगस लग जाएगा, आपकी कटिंग सारी खराब हो जाएगी। तो ये तो लॉजिक है तिरछा क्यों काटते हैं, ठीक है। या तो तिरछा काटते नहीं, आपने देखा वो तिरछी लगाते हैं, अगर सीधी काट रखी तो वो तिरछी लगाते हैं ताकि पानी उसके ऊपर टिके नहीं, पानी टिके, पानी की बूंद टिकी तो सड़के खराब हो जाएगा। फिर ऊपर से इसलिए काटते हैं कि यहाँ से जो ये जो नोड है आपका, ये जो गांठ है, यहाँ से इसमें से पत्तियां निकलनी है, तो जब तक उसमें से जड़ नहीं चलेंगे तब तक ऊपर से सूखना भी शुरू होगी वो। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर से काट देंगे तो यहाँ से वो ऊपर से सूखते सूखते आएगी, यहाँ तक आएगी, तब तक इसमें से पत्तियां निकल चुकी होंगी। अगर मान लो आपने इसके यहाँ से जस्ट सटा के काट दिया तो क्या होगा, सूख जाएगी वो गांठ, ऊपर से सूख जाएगी, गांठ सूख गई और खराब हो गई आपकी। तो मैंने क्या क्या बताया, ध्यान रखने में क्या है, साइज शेप देखनी है, उसकी लेंथ देखनी है, उसमें नोड देखना है, उसके बाद उसका कट देखना है। नीचे का कट बिल्कुल एकदम सार्थी का कट लगाना, जस्ट नीचे की, बस जमीन के अंदर रहेगा, सूखेगा नहीं वो, तो नीचे से लगाना है। अब इसमें से जड़ें क्यों निकलती हैं बताओ, इस गांठ में से जड़ें किस प्रकार निकलेंगी, होता क्या है, एक हार्मोन होता है ना। सबसे पहले लेने पर एक पोलैरिटी भी होती है, ध्रुवता की बात करते हैं। कटिंग लगाने से पहले पोलैरिटी का भी ध्यान रखना है, यानी जिस तरफ वो होती है सीधी लगानी, उल्टी नहीं लगा देनी है। उल्टी लगा दोगे ना, जैसे मान लो ये आपकी शाखा है, इसमें से आपने यहाँ कटिंग लगाई, काटी, एक यहाँ से काटी, बीच में से काट लिया। अब काटने के बाद पत्ती उत्ती सब काट दो, फिर आप भूल जाओगे उल्टी किधर है सीधी किधर है। वैसे तो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा मोटा होता है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसके शाखा के ऊपर जाएंगे थोड़ा छोटी छोटी कटिंग हो जाती है। कुछ कटिंग ऐसी होती है पता नहीं चलता है कि इधर से सीधी है कि इधर से सीधी है, पता नहीं चलता ना। तो उस पोलैरिटी का ध्यान रखना, उल्टी लगा दोगे तो नहीं चलेगी वो, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखना है, यानी वो जिस तरह से उधर से सीधी थी उसको उसी साइड से लगाना है। तो उसको ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं, काटते टाइम नीचे जस्ट नीचे कट लगा लो, मतलब जो नीचे कट लगाया है वो नीचे जानी है, ऊपर वाला कट तिरछा मार दो यहीं से काटते समय, फिर आप इकट्ठी डाल दो तो भी पता नहीं चले, फिर आपको पता चल जाएगा कि भैया तिरछा कट है, मतलब इसको ऊपर रखनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जड़, इसमें से यहाँ से जड़ निकलेंगी, है ना। जड़ निकलने के लिए एक हार्मोन होता है, पौधे में से जड़ निकलते हैं, उसको जड़ को प्रमोट करता है, यानी जड़ों को निकलने के लिए बढ़ाता है, उसको बोलते हैं IBA। क्या बोलते हैं, IBA, एक इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड IB हार्मोन होता है। मार्केट के अंदर अब मैं दिखाऊंगा, मेरे टेबल पे रखा, ले आना है क्या, नहीं, एक टेबल पे एक लाल सी डिब्बी रखी है, उस मशीन के कंप्यूटर उसके मॉनिटर के बगल में रखी है, तो दोनों ले आना, 2 डिब्बी रखी है, दोनों ले आना, ठीक है। तो ये हार्मोन होता है IBA, है ना, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड बोलते हैं। वो तो अभी हार्मोन आपको पढ़ाएंगे, हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, विमल पढ़ा देगा कि ना हार्मोन जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऑक्सीजन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है, और कई होते हैं, ठीक है ना। जो मेन ये एक इथाइलिन होता है, मेन 5 हार्मोन होते हैं। 5 हार्मोन में से जो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं वर्दी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फलों के पकने के लिए होते हैं, कुछ जड़ें निकलने के लिए होते हैं, अलग अलग इनके काम है, ठीक है। तो इनमें से जो IB इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, ये पौधों में जड़ें निकालता है, कटिंग से जड़ें निकालता है। अब ये मार्केट में आर्टिफिशियल भी आता है, या आप नेचुरली पौधे में होता तो है ही, इसको बाहर से आप उसको दे दोगे टॉनिक और इसको हार्मोन दे दोगे तो इसमें जड़ें जल्दी निकल जाएंगी, जिसमें जड़ें नहीं निकल सकती उसमें भी निकलने की संभावना हो जाती है। या फिर जैसे मान लो सक्सेस रेट 50% है, हार्मोन लगा दोगे तो वो 70% 80% हो जाएगी। तो जैसे अपन बात कर रहे थे, ये वाला हार्मोन है, ये देखो, ये इसका एक कॉमर्शियल नेम है, फास्ट रूट नाम से है ना, दे पाउडर रूटिंग हार्मोन, ये रूटिंग हार्मोन है। एक्चुअल में क्या IB इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, मार्केट में आता है, ज्यादा महंगा नहीं है, ये 450 के 2 हैं, इसमें से काफी कटिंग तैयार हो जाती है इससे। इसमें पाउडर है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर भी आता है। IB इसमें ये तो ये रेडी टू यूज बनाया हुआ है, इसमें से कंसंट्रेशन सेट करी हुई है, इसकी 2000 से 3000 ppm, कितनी 2000 से 3000 ppm, यानी 2 से 3 ml 1 लीटर में डालना होता है। कितने डालना होती है, 2 से 3 ml 1 लीटर IB
1 लीटर में IB डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा 2000 से 3000 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद कटिंग उसमें डुबोएंगे 10 मिनट के लिए और उसमें लगा देंगे। लेकिन ये वाला ये पाउडर फॉर्म में रेडी टू यूज है। कटिंग में थोड़ी गीली करो, इसमें डुबो, चारों तरफ पाउडर लग जाएगा और उस कटिंग को इसमें लगा दो। तो इससे क्या होगा, कटिंग के अंदर जड़ें जल्दी निकल जाए। जैसे दूसरा हार्मोन है, देखो ये है, ये मार्केट में प्लेनोफिक्स नाम से आता है, NAA है। क्या है? नेप्थलिक एसिटिक एसिड। ये भी एक ऑक्सीजन होता है। ये पौधों के अंदर क्या फ्लोरिंग बढ़ाता है। किसी भी पौधे के अंदर फल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं तो इसका स्प्रे करते हैं, है ना, NAA का। ये मार्केट में प्लेनोफिक्स नाम से आता है, ठीक है। इसका स्प्रे कर देते हैं तो पौधों में फल झड़ना, फूल झड़ना रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन है। इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन आता है, इथाइलिन आता है। आप देखते हो कि इथाइलिन भी आता है मार्केट के अंदर, फलों को पकाने के काम आता है, ठीक है ना। आपने जैसे केला आता है, अपना आम आता है, ये सब इथाइलिन से पकाए हुए आते हैं। आपने देखा कई बार आम की आप पेटी लाओगे, पेटी लाओ, उसके अंदर एक पाउच आता है, नहीं पाउच आता है चूने से आता है, चूना ही आता है, कैल्शियम कार्बाइड आता है। क्या आता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड आता है, उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा उसको पानी को छांटो, उधर ढककर रख दो, सुबह अपना आम पाकर डला देंगे। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड है, पानी का थोड़ा उसमें नमी का, आपने पानी डाल दिया, थोड़ा सा उसमें नमी है कि नमी क्या होता है, जल होता है, वो जल से क्रिया करके इथाइलिन गैस बनाता है। क्या बनाता है? इथाइलिन गैस। ये देखो, ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये CH2 होता है और ये H2 होता है ना, जल। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का आयन होते हैं, एक ऑक्सीजन का आयन होता है, ठीक है। तो इसमें से एक तो ये, अगर ये दोनों क्रिया करेंगे, एक तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और O2 निकल जाएगा, दूसरा ये क्या बच गया, CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया। ये क्या है? इथाइलिन गैस है। क्या है? इथाइलिन गैस या हार्मोन, ठीक है। आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पक्का आएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में काम में लिया जाता है? कौन सा लिया जाता है? इथाइलिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में जड़ों को बढ़ाने के काम आता है या जड़ें निकलने को प्रेरित करता है? कौन सा आता है? IB। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में फल झड़ने या फूल झड़ने को रोकता है? कौन सा? NAA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, प्लेनोफिक्स नाम से आता है, ठीक है। समझ गए? ये तो अपने हार्मोन है। तो ये इथाइलिन उसमें से गैस निकलती है और इथाइलिन गैस से अपने आम के यहाँ सुबह अपने को पके हुए मिलते हैं। इसी तरह से केले पकते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसको पानी के अंदर डाल के उनको डुबो के रख सकते हैं। जैसे अपने टमाटर है, खरबूजा, जो भी उनको मारो उसमें वो इथाइलिन के घोल में डुबोया और रख दो, सुबह अपने को एकदम पके हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। जो दूर से आते हैं, जैसे केरल से केला आता है, वो कच्चा ही आता है, गोदामों में जाके देखो, वहां से पका हुआ आएगा, पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएगा। उसको यहीं पका के दूसरे दिन आपको खिला देते हैं। एकदम कच्चा केला आता है, ठीक है। कोल्ड स्टोर पे रखते हैं, कोल्ड स्टोर। हाँ, तो कोल्ड स्टोर किससे पकाते हैं? इसी गैस से पकाते हैं, ठीक है। इथाइलिन से पकाते हैं, हार्मोन से, है ना। तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो यही, ये भी केमिकली तो है, ठीक है। तो इसको तो तभी तो आपने देखा होगा, तो पेड़ पे पका हुआ फ्रूट है, मीठा होता है, इसको जबरदस्ती पकाते हैं अपन जबरदस्ती इसको बढ़ा दिया। और एक जो अपने नेचुरली धीरे धीरे अपना नेचुरल प्रोसेस से होता है वो ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट, उसका टेस्ट है उसका ज्यादा रहेगा। इसको अपने फोर्सफुली पकाया। तो ये अपन NA की बात कर रहे थे, रूटेक्स है, सेराटेक्स है, फास्ट रूट है, कई नाम से मार्केट में अलग अलग नाम से मिलता है। तो कटिंग को उसको अपन आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, इसको लगाते हैं, इससे जड़ें जल्दी निकल आती हैं। तो इसलिए अपन कटिंग लेने से क्या क्या ध्यान रखना, पहले इसकी साइज है, शेप है, मोटाई, लंबाई, टाइम मैंने बताया ना आपको, तो दिसंबर जनवरी का से टाइम हो, या फिर दूसरा बेस्ट टाइम है अपने बारिश का, जुलाई अगस्त का टाइम, जिसमें नमी इन्वायरमेंट में नमी ज्यादा होती है। नमी ज्यादा होती है मतलब कटिंग सूखेगी नहीं, ठीक है। नमी ज्यादा होती है, एक तो जैसे आप जनवरी एंड में से आप देखो कि उस समय अपन बोलते हैं बसंत आएगी, उस समय थोड़ा पौधों में शेप होता है ना, पौधे उस समय फूटना शुरू होते हैं, थोड़ा रस होता है। दूसरा कटिंग के अंदर जुलाई अगस्त में थोड़े बढ़िया रस होता है, उस समय कटिंग लेते हैं तो उनसे जड़ें निकलने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे अपने अनार के अंदर फलदार पौधे बहुत बढ़िया होती है, गुलाब होती है कटिंग से, है ना, जैसे अंजीर होता है, ठीक है। और बहुत सारे पौधे हैं जैसे शहतूत की अपने कटिंग लग जाती है, तो इनकी अपन कटिंग लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार करो, सबसे आसान तरीका है 1000-2000 अनार के पौधे तैयार कर लो, ठीक है। नहीं समझे? जैसे मान लो आप सर्दी में लगा रहे हो, तो सर्दी के माल लगा रहे हो, थोड़ा सा उसको पॉलिथीन से कवर कर देंगे, थोड़ी सी उसमें गर्मी बना देंगे तो रूटिंग जल्दी हो जाएगी। और कुछ के अंदर रूटिंग कैसी होती है, अपनी बजरी होती है ना,
सकुलेंट्स में मिट्टी की वजह बजरी में जल्दी रूटिंग होती है। जैसे मान लो सकुलेंट्स की अपन बात करें, जैसे सकुलेंट्स से मतलब जो मुलायम कटिंग होती है ना, जैसे इनकी अब जैसे अपने क्राइसेंथेमम में गुलदाउदी है ना, गुलदाउदी के ऊपर से कटिंग लगती है, बारिश के अंदर लगाओ बिल्कुल कच्ची कटिंग लग गया है ना। जैसे अपने बारी हेज लगी है ना, इसकी हेज की एकदम से कच्ची कटिंग लग जाएगी, मोटी की जरूरत नहीं है। बारिश के अंदर आप एकदम ऊपरों कच्ची टहनी ले लो और उसको लगा दो, और बिल्कुल एकदम 15 दिन के अंदर जड़ें आ जाएंगी। और उसकी जड़ें आप उसको एकदम मिट्टी में लगाने के बजाय आपने बजरिया नदी वाली बजरी आती है ना, इस बजरी के अंदर लगाओ तो उसमें थोड़ा एरेशन बढ़िया होता है, एरेशन उसमें बढ़िया होगा, उसमें जल्दी उसमें जड़ें फूट जाएंगी, बजरी में जल्दी जड़ें फूट जाते हैं, फिर उनको उखाड़ के आप थैली में लगा सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में इन पे रिसर्च हुई भी है कि भाई किस में लगाते हैं। जैसे मिट्टी में लगाते हैं कितना % इसमें रूटिंग हुआ है, कोकोपीट में लगाते हैं कितना हुआ है, बजरी में लगाते हैं शेंड बोलते हैं ना, कोर्स शेंड बोलते हैं बजरी को, शेंड में लगाते हैं कितना होता है, फिर है ना, फिर उसके अंदर भी उसको रूटिंग टेम्परेचर भी डिपेंड होता है। जैसे मान लो उस समय आप सर्दी के जनवरी को अनार की है, उसकी गुलाब की लगाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तो रूटिंग कम होती है, तो उसको अपन पॉलीथीन से, अगर सफेद पॉलीथीन ढक दोनों दबा दें, उसके अंदर वक्त थोड़ी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसमें रूटिंग उसमें जल्दी हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो कटिंग का बहुत आसान तरीका, सबसे आसान तरीका कटिंग का है। कटिंग के बाद में कटिंग के अपने फलदार अपने एरिया में जो होने वाले सबसे अनार है, गुलाब है, इनकी होती है। ठीक है, जैसे अंजीर की होती है, अंजीर की भी कटिंग से आसान हो जाती है। अमरूद की भी होती है, लेकिन अमरूद में % बहुत कम होता है ना। मैं बताऊंगा कटिंग क्यों नहीं लेते हैं ना अमरूद। अब इनके अंदर कटिंग से होता है क्या है, कटिंग वाले पौधे का एक ड्रॉबैक ये होता है, जैसे मान लो कोई नीचे की बीमारी है, जैसे मान लो अपने एक किन्नू, मौसमी वगैरह, संतरा वगैरह ये लेते हैं, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, बडिंग करते हैं, है ना। इनमें अपन जैसे झाड़ी है ना, इनके अंदर अपन कटिंग क्यों नहीं लेते, हालांकि कुछ % इनमें सक्सेस होता है, झाड़ी कटिंग लगाओगे लगेगी 10-20% उसमें हो जाएगी, उसकी आपकी अमरूद की भी लगती है, लेकिन होता क्या है, जैसे नीचे का रूट स्टॉक, नीचे का पोर्शन होता है ना, उसको अपने को मजबूत लेना है, तो उसको बीज से उगाते हैं, किसी देसी का उगाते हैं, जैसे झाड़ी के अंदर देसी गुठली लगाते हैं ना, वही जो अपने वाला बेर है, इसकी भी गुठली तो उग जाएगी, लेकिन उसके ऊपर अपने बडिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो अपना जो देसी बड़ी यहाँ की जो गुठली है, उसकी वो क्लाइमेट के प्रति अडेप्ट है। देखो देसी झाड़ियों को पानी की जरूरत नहीं होती है, उसको उस गुठली देसी के ऊपर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे तो नीचे का जड़ से एक तो बीमारी, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी जड़ की, दूसरी उसकी जड़ बहुत गहरी होती है, जो थोड़ी ड्राउट को टॉलरेंट होगी, यानी पानी की कमी को भी वो सहन करेगा। इसलिए थोड़ा सा बडिंग और ग्राफ्टिंग प्रीफर करते हैं कटिंग के बजाय, तो इसलिए ये कटिंग नहीं करते। ठीक है, तो कटिंग तो अनार में करते हैं। कटिंग के बाद में अपना आता है